आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तीर्थंकरों को मंगलाचरण में क्या कहते हैं हम? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मतलब तीर्थंकर समोशरण में कौन सा उपदेश देते हैं? सीधे सीधा है मोक्ष मार्ग का। समझ रहे? तो मोक्ष का मार्ग अर्थात मोक्ष का अर्थ मुक्ति का मार्ग। तो मुक्ति काहे से? तो मुक्ति होती है बंधन से, है ना। मुक्ति वर्ण तो बंधन के विरुद्धार्थी है ना, बंधन और मुक्त। समझ रहे? तो बंधनों से मुक्ति मिलती है जहाँ, और फिर बंधन से क्या होता है? बंधन से होता है दुख और मुक्ति से सुख। एकदम सिंपल है। तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश काहे का है? बोलो, मुक्ति के मार्ग का अर्थात सुख के मार्ग का उपदेश है। सिंपल है एकदम। क्यों? क्योंकि हम बंद मार्ग में है अनादि से। बंद के मार्ग में है हम अनादि से, अर्थात दुख के मार्ग में है। हमारे अंदर बंधन है या नहीं है? बताओ। अगर हमारे अंदर बंधन नहीं होते तो हम पूर्ण सुखी होते। हम पूर्ण सुखी नहीं है से सिद्ध होता है कि हमारे अंदर बंधन है। एकदम सिंपल है। हम बंधे हुए हैं काहे से? वो तो हम दो प्रकार के बंधन होते। द्रव्य कर्म का भी बंधन कहा जाता है कि ये जीव 8 कर्मों से बंधा हुआ है, परंतु वो निमित्त की भाषा है। जीव पुद्गलों से बंधा हुआ नहीं है। तो जीव काहे से बंधा हुआ है? बोलो, वो ही ऊंट जैसा, ये अपने ही परिणामों में, अपने ही अभिप्राय में वह दूसरों से बंधा हुआ है। अर्थात मुझे इस पर पदार्थों से सुख मिलेगा, मुझे पत्नी बच्चों से सुख मिलेगा, मुझे प्रसिद्धि प्रशंसा से सुख मिलेगा, मुझे इन सब का अच्छा करना है ना, ये मेरे अच्छे करते हैं। ऐसे बंधनों से, जिसको अध्यवसान कहते हैं, ये उससे बंधा हुआ है। और जब ये अध्यवसानों से और कषाय से यानी इच्छाओं से मुक्त होता है, तो ये बंधनों से मुक्त होने पर इसको सुख मिलता है। हमने अरहंत भगवान की परिभाषा बताई थी। अरहंत का अर्थ होता है अर यानी दुश्मन, और हंत का अर्थ होता है नाश करने वाले। तो दुश्मनों को नाश करने वालों को अरहंत कहते हैं। तो कौन से दुश्मन? अगर हम बाहर के दुश्मन बोलेंगे और उसके नाश करने वाले बोलेंगे तो भगवान जी तो हिंसक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अरहंत का अर्थ है, बोलो, अंदर भीतर के शत्रुओं को नाश करने वाले। क्योंकि पूरी दुनिया को जीत सकती है, लेकिन अंदर को जीतने वाले जो होते हैं वे अरहंत होते हैं। तो अंदर किसको जीता? बोलो, उसी को ही, वही बंधनों को, मोह राग द्वेष भावों को जीतने वाले अरहंत होते। तो उन्होंने अंदर के शत्रु को जीता, और हमारे को भी वही विधि सिखाई है कि हम अपने अंदर के शत्रुओं को जीते। तो फिर ये बंधनों से हम मुक्त होंगे तो हम सुखी होंगे। समझे कि नहीं? हमारे को ये शत्रु क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं। शत्रु इधर ही है अंदर, और उस शत्रुओं का नाश करना है। तो शत्रु कौन से है बताओ? तो पहला शत्रु है जो बहुत सारे बंधन क्रिएट करता है, उसका नाम है मिथ्यात्व, मोह। मोह नाम के शत्रु को, मिथ्यात्व नाम के शत्रु को नाश करना। समझे कि नहीं? यह प्रथम कर्तव्य है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं? ये जिनवानी कहती है कि जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, श्रद्धान सम्यक होगी, तब वह अनंत बंधनों से मुक्त होता है। जिसकी श्रद्धान सम्यक ना हो, वो कभी बंधनों से मुक्त नहीं होता। याद रखना। एग्जाम्पल, हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय का बताया था परसों। तो यदि कोई जीव ब्रह्मचर्य लेता है, समझ लीजिए, और ब्रह्मचर्य कौन से लेवल पर? क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये तीनों लेवल पर समझना होगा हमारे को। कि क्रिया के लेवल पर ब्रह्मचर्य लेना अर्थात कि वो शरीर से कोई क्रिया करता नहीं है, अब्रह्म की। ठीक है? तो ये ब्रह्मचर्य सार्थक है कि निरर्थक है? बताओ। यदि उसके परिणामों में अब्रह्म के परिणाम है, तो फिर कैसा बोलेंगे हम इसको?
हम बोलते कि सफल नहीं है। सीधी बात है कि नहीं? क्योंकि परिणामों में तो चल ही रहा है, सिर्फ शरीर से रोका है। तो शरीर वाला ब्रह्मचर्य सही नहीं होता है, ये बात समझ रहे? तो कोई परिणामों में ब्रह्मचर्य लेता है। और परिणामों का ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? कि वो परिणाम भी आने नहीं देता, अब्रह्म के। तो परिणाम नहीं आए तो शरीर की क्रिया भी नहीं होती। ये बात भी समझ रहे हैं ना? आप तो बोल चुके हैं कि शरीर की क्रिया कब होती है? परिणाम में आता है। तो उसने परिणामों में ब्रह्मचर्य लेना अर्थात उसने दीक्षा ली, ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया, जंगलों में पर्वत वन पर बसता है, तो वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं उसको, तो ना वो परिणाम आते हैं अब्रह्म के। तो उसका ब्रह्मचर्य हुआ क्या? तो याद रखना, अभिप्राय में अगर अब्रह्म सुखदायक है तो वो भी ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पर्याय छूटती है वो देवांगनाओं के साथ वही अब्रह्म की क्रिया करता है देवगति में जाकर। तो इससे सिद्ध होता है कि अभिप्राय के लेवल पर ही एक्चुअल बंधन होता है। ये बात समझ रहे आप? अभिप्राय में रहे तो परिणाम में आएगा ही ना, ऐसा नहीं। दबा सकते हैं, मैंने बताया ना आपको। मतलब हम क्या करेंगे, कट जाएंगे उस जगह से कट जाएंगे जहाँ पर चांसेस है अब्रह्म के परिणाम आने के। हम दीक्षा लेके चले गए ना जंगल में, वन में, तो हमने तो दीक्षा भी ली बाकायदा कोई आचार्य से कि अब हम ब्रह्म का त्याग करते हैं, महाव्रत लेते, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और फिर हम जंगल में वन में बसते हैं, समझे? तो क्या हमको तो कोई परिणाम भी नहीं आ रहा, ना कोई क्रिया हो रही है अब्रह्म की, तो बताओ, तो भी अभिप्राय में अब्रह्म सुखदायक है। वो सुख बुद्धि जो है वो जो की त्यों रहती है। ये बात समझना थोड़ी सी। सुख बुद्धि बनी हुई है तो बोलो बंधन बना हुआ है, यानी दुख भी बना हुआ है। याद रखना, अभिप्राय के लेवल समझानी थी मुझे, परिणामों का लेवल भी समझा देता हूँ शॉर्ट में, कि आपको में से किसको करेले खाने के भाव उत्पन्न होते हैं? किसको होते हैं? उसको ही होते जिसको करेला फेवरेट हो। बाकी को एक को भी नहीं आते। परिणाम आते क्या? समझो मुझे पसंद नहीं आता, जो बच्चे हैं उनको करेले बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनको कभी भाव होते क्या मम्मा आज करेला बना? परिणाम वो क्यों नहीं आए? बताओ, वहाँ पे सुख बुद्धि नहीं है तो वो परिणाम भी नहीं आते। तो परिणाम कौन से आते हैं? जहाँ सुख बुद्धि है। समझ लेना, सिंपल बात है कि नहीं? ऐसा होते क्या कभी भी? मतलब हमारे को करेला बोर लगता है तो भी भाव आ रहे करेले खाने के? नहीं आएंगे, एकदम सिंपल है। तो परिणाम वही आएंगे जो अभिप्राय में बसे हुए हैं। तो परिणाम अभिप्राय में कैसे बसा? एक बार खाया, उसकी बहुत तारीफ करी हमने, खुद ने भी, बाजू वालों ने भी, और हमारे अंदर बैठा देते हम, यार बहुत गजब की चीज़ है। तो हो गए अभिप्राय में बैठ गए सुख बुद्धि, फिर हो गई सुख बुद्धि हो गई। अब जीवन भर परिणामों का फ्री फ्लो चलेगा। समझ लेना, मेरे को बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे अभिप्राय के लेवल पर बंधन है, अभिप्राय के लेवल पर, और उन बंधनों का नाश करना ही, अभिप्राय को निर्मल करना ही सम्यक दर्शन होता है। ये कैसे करते हैं हमने कल समझा था और समझते हैं अब, कि हमने बताया कि तिर्यंच जीव भी जो तुच्छ ज्ञानी है वे भी अभिप्राय निर्मल कर देते हैं, और हम अच्छे ज्ञानी जीव है तब भी हमारा अभिप्राय निर्मल नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? तो 3 शब्द का प्रयोग हुआ था, रिपीटेटिव 3 शब्द। बोलो स्तुति, कल थे क्या तुम? कल नहीं थे। बोलो आराम, 3 शब्द कौन से थे? क्या आराम, सिर्फ लिखते बैठ रहे हो ना, बस समझने के काम बंद हो गए ना। सिर्फ मुख्य बिंदु लिखने, सब बच्चों याद रखो, मुख्य बिंदु इन्हें 10, 15, 20 पॉइंट। तुम पूरा की पूरा लिख के बैठते हो ना समझता ना कुछ, तुम्हारे को सिर्फ तुम डिक्टेशन कर रहे हो। ये इट इज़ डिक्टेशन, इट इज़ नॉट मुख्य बिंदु। कंक्लूजन निकालो, समझे क्या? 3 मुख्य शब्द बताए थे, बताओ, बोलो। सामान्य नहीं था, स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करना। स्वरूप पहचान कर श्रद्धा। स्वरूप का अर्थ क्या बताया था? तत्व। पहचान का अर्थ ज्ञान, और श्रद्धान का अर्थ तो दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन। तो तिर्यंच जीव स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा कर लेते हैं, और हम स्वरूप को पहचानते नहीं हैं तो श्रद्धा आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो स्वरूप का अर्थ क्या? तो हमने बताया था 2 ही स्वरूप बताए थे मैंने। एक तो मुख्यतः से शरीर का स्वरूप समझो। शरीर का स्वरूप समझना अर्थात क्या? स्वरूप कैसा है? शरीर का स्वरूप कैसा है बताओ, कैसा है?
सिंपल है, बताओ। जड़, जड़ स्वरूप है इसका। देख लो, कोई भी पार्ट पर जाकर देख लो आप, इसमें चेतना है ही नहीं, समझ रहे? तो शरीर तो जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप होने से अब बताओ, ये सुखी होगा क्या? नहीं होगा। इसमें से सुख आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें ज्ञान आएगा क्या? नहीं। समझे कि नहीं? इसमें ज्ञान भी नहीं, इसमें से ज्ञान आता भी नहीं, इसमें सुख नहीं है और इसमें से सुख आता नहीं। ऐसा स्वरूप तिर्यंच समझ लेते हैं, एकदम सिंपल, कि ये अपना काम का नहीं है, इतना उनको समझ में आ जाता है। और हमारे को ये शरीर जड़ है, पुद्गल का है ना, नो कर्म है, ये बोलते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से मेरा को ज्ञान नहीं आएगा और सुख नहीं आएगा, ये मेरे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। ये जो कंक्लूजन है ये हमारे को नहीं आता है। समझ रहे क्या? तो स्वरूप को पहचान कर, शरीर के स्वरूप को पहचानते हैं क्या? बताओ, शरीर का स्वरूप कैसा दिखना चाहिए था? एक तो वो जड़ दिखना चाहिए। जड़ मतलब क्या? जिसके अंदर कोई सेंसेस ही नहीं है, फीलिंग नहीं है। समझ रहे? जैसे ये टेबल है, सोचिए टेबल है, अब इसको मारो तो भी कोई फील है नहीं इसको, समझे कि नहीं? जैसे ये टेबल हो गया, ये माइक हो गया, इनको कोई फीलिंग नहीं, तो ये बॉडी को भी फीलिंग नहीं है, ये हमारे को समझ में आना चाहिए था। उसको समझ में आ जाता तिर्यंच को, ये शरीर में कोई फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स वाला पार्ट मैं हूँ, हार्डवेयर पार्ट नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर पार्ट हूँ, ऐसा वो समझता है। अरे हाँ, इधर ध्यान दो बेटा, समझ में आया? तुम सुनने रहे हो ध्यान से। तो ये फीलिंग वाला पार्ट मैं हूँ, मतलब चेतना रूप परिणाम जो है वो मेरा है, और ये जड़ता, समझ रहे? आपको याद रखो, कहा कि मैं आपको बाबूजी के पूजन की लाइनें याद दिलाता हूँ। देखो उसमें पहले क्या लिखा है, पहली छंद जो जल का है उसमें लिखा है, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। बोला आगे, यह सब कुछ जड़ की क्रिया है, मैं अब तक जान नहीं पाई। जड़ की क्रिया, जड़ इंद्रिय के भोग है ना, समझ रहे? और लावण्यमय कंचन काया, समझ रहे? दूसरी लाइन बोलो फिर, दूसरे छंद के। हाँ, उसमें आगे क्या है बोलो? मैं अब तक जान नहीं पाया, मैं भूल स्वयं निज वैभव को परममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया। ठीक है, अब दूसरी लाइन बोलो, बोलो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। समझ में? पहले तो कि जड़ और चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती भैया। ये जड़ की परिणति जड़ में, चेतन की परिणति चल। वो पूजन के अष्टक तुमको पता नहीं कितने लॉजिकल और कितने ज़बरदस्त है। ठीक है, तीसरा छंद बोलते, बोलो। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगा हो किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही। बोलो आगे के लाइन। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की माधव की खंडित काया। जड़ पर झुक झुक जाता, समझ रहे? मतलब हमारे को पूरे जिनमाने में से उठाने लायक क्या बात थी बताओ? बोला जड़ और चेतन, बस ये बहुत गहरी इम्पॉर्टेंट बात ये उठानी थी। वो इतने सारे विस्तार नहीं, ये दो चीज़ें अच्छे से पहचानने में आनी चाहिए थी, जड़ और चेतन। हम यहाँ डिलास छोड़ के आगे के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो चैप्टर में भी वो ताकत नहीं आती जो आनी चाहिए। जड़ और चेतन, बस इतना ही तो समझना था। ये शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। ये शरीर जड़ नहीं है क्या? बताओ। जड़ का अर्थ क्या होता है? बोलो हेवी नहीं। जड़ का अर्थ बोलो विदाउट कॉन्शियस, समझे कि नहीं? विदाउट फीलिंग्स, विदाउट नॉलेज, विदाउट, समझ रहे कि नहीं? हैप्पीनेस, समझ रहे? वो चीज़ होती है जड़। जो चश्मे को मार रहा हो दुख होता क्या? सिंपल बात है। तो शरीर को भी मारे तो दुख नहीं होता, किसी बात देखकर दुख है थप्पड़ आपको, तकलीफ उसको ही होगी जहाँ पे जीव होगा और उसका एकत्व होगा। जीव होने से भी दुख नहीं होता, एकत्व होने से दुख होता है, समझ लीजिए। तो दुख नहीं होता शरीर को मारने से, डेड बॉडी को मारो, ये जिसको एकत्व नहीं उसको मार के देखो, दुख नहीं होता। समझ रहे कि दुख कहाँ है बताओ? फिर मारने में है क्या? नहीं, एकत्व में। तो ये एकत्व है, वो अभिप्राय की मिस्टेक जिसका नाश होगा सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन कब होगा? जब आप जड़ और चेतन का बोलो स्वरूप पहचान कर इसका श्रद्धान करोगे। तो वो पुद्गल यानी वो जो
तिर्यंच है वो ये काम कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे? वो बात पढ़ते हैं अपन। आ जाओ देखो 319 पर पढ़ रहे थे अपन, उसमें हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता। समझ रहे? मतलब नाम जान लेने से कुछ नहीं होता रहता। कल हमने पढ़ा था कि इनके नामादिक जानो, नहीं जानो या अन्यथा जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहिए? स्वरूप पहचान कर श्रद्धा। तो तिर्यंच अधिक तो नाम ही नहीं जानते अपने और पराये का। देखो लिखा है, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है। मतलब क्या? उसको अपना और पराये का नाम नहीं मालूम, लेकिन बराबर अपने पार्ट को अपना मानता है। मतलब क्या? कौन से पार्ट को अपना मानता है बता? चेतना जो बह रही है उसको अपना पार्ट मानता है। उसको मालूम ही नहीं इसका नाम चेतना है करके। समझ लेना, वो तो हम ज्ञान के धारक हैं ना, हम मनुष्य है। हमारे को देखो शब्द ज्ञान, हम जो स्कूल में पढ़ाई करी है वहाँ से जो शब्द ज्ञान हमने गैदर किया है, उसके कारण हम ये समझ पा रहे हैं कि चेतना बोला जाता है इसको। और फिर वो चेतना जो है, यहाँ पर जो चेतना चल रही वो मैं हूँ, ये तो मनुष्य कर सकता है। तिर्यंच को ये मालूम नहीं है चेतना है, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो भाव हो रहे हैं ये मैं हूँ। समझ आए आपको क्या बोलना है? अब मुझे तो आपको बोलेंगे कि किसके तिर्यंच किसका कर लेता, तुम समझे नहीं, वो तिर्यंच नहीं, वो जीव है। जीव ही है, उसके अंदर भी ज्ञान आदि अनंत गुण हैं और उसकी भी ज्ञान गुण की पर्याय निकलती है। उसकी ज्ञान गुण की पर्याय भी स्वपर प्रकाशक है। समझे कि नहीं? सिर्फ इतना है कि उसके पास उस ज्ञान गुण का उतना शयोपशम नहीं है जितना हमारे पास है। बाकी सेम एज इट इज जीव है, वो सिद्ध भगवान जैसा ही बिल्कुल। बात समझना। तो ज्ञान गुण की जब पर्याय निकल रही है तो उसमें से जो ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही है वो ज्ञान गुण की पर्याय को ही वो मैं समझता है कि ज्ञान गुण की पर्याय जब जानन जानन आकाश से रहा। उसको शब्द नहीं पता लेकिन उसको जानन दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे? मुझे बताओ, वो बच्चा है, वही कल जो एग्जाम्पल लिया था, बच्चा है समझ 1-2 महीने का, अब उसको नींबू चटाओ तो, और उसके एक्सप्रेशन देखो यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे आपको कैसे करते बच्चे। हाँ, और उसको शक्कर चटाओ मीठा तो उसको भी चाटता है बढ़िया। आप समझे? अब देखे क्या कभी वीडियो देखे होंगे ना, बच्चों को करके भी देखे होंगे अपने प्रयोग, है ना? तो मुझे तो वो नाम जानता है क्या शक्कर और नींबू का? बिल्कुल नहीं जानता है। वो 4-5 महीने का हो जाए अगर हमने इस फिंगर पे मीठा रखा और इस फिंगर पे नींबू रखा, हाँ, और फिर उसको बोले कौन सा, तो बराबर वो ये फिंगर को खींचेगा। समझे कि नहीं? वो नाम नहीं जानता पर स्वरूप जानता है। आप समझना बात को, जरूरत थोड़ी नाम जानने की। समझे? स्वरूप जानना इंपॉर्टेंट है। तो तिर्यंचों का भी सेम केस है, नाम नहीं जानते लेकिन अपना पार्ट जानते। देखो लिखा है, तिर्यंच अपना और औरों का नामादिक तो नहीं जानता परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। समझे कि नहीं? उसके पास भैया तो बोल रहे थे कि उसके पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं, तो इतने ईजी उसके लिए काम, हमारे पास बहुत सारा मिल गया तो हमारे को कठिन हो गया काम। समझे कि नहीं? तो उससे अच्छा हम तिर्यंच ही रहते फिर तो। तिर्यंच ही हो जाए वहाँ पे, तभी ईजी काम हो जाएगा। तो हम आपको बोल रहे कि वैसा होने की, तिर्यंच होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? भैया वो तिर्यंच की हालत, उनकी परेशानी अलग है, फिर खाने पीने की भी परेशानी है। हमारे को है सब अच्छा, तो इसमें इतना है कि आपको इनसे कटना सीखो। ये फालतू की सामग्री एक्स्ट्रा जमा हो गई ना, इनसे कटना सीखो। तो कटने का नाम ही निवृत्ति होती है, कटने का नाम ही वैराग्य होता है, कटने का नाम ही दीक्षा होती है। इस कटने का नाम ही अष्टमी और चौदस होती है, जिस दिन हम घर से बाहर निकलते हैं मंदिरों में ध्यान के लिए, सामायिक के लिए। तो कटोगे तो फिर ज़्यादा ध्यान आएंगे। या फिर कटोगे तो भगवान बनोगे। बटोगे वाली बात नहीं है यहाँ पर। दुनिया से कटो, है ना? ये भगवान जी क्या मैसेज दे रहे हैं बताओ? एग्जैक्टली सेम मैसेज है। तो मेरे को तुम्हारा वो उन्होंने वैभव छोड़ा ना, तो इसलिए फिर हमारे को भी वैभव छोड़ना होगा, वैभव की ओर ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है? बोलना है तिर्यंच आदि को तो वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए उनको तो अपना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बचा क्या उनके पास? एक शरीर बचा है। समझे कि नहीं? वो शरीर को पर जानते हैं, इतना समझ लेना बस, और कुछ नहीं। तो पत्नी बच्चे वाले चक्कर तो है नहीं, है कुछ प्राणी करते हैं, बच्चों को पालते वगैरह, प्राणी पंछी कुछ तो है ऐसे, पर बाकी के तो नहीं करते हैं। तो कहना है कि उनको तो सिर्फ शरीर है जिसको एक ही चीज़ है बिलोंगिंग में, और उसको ही वो पर जान लेते हैं। समझ लेना। देखो क्या
उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञान आदि स्वरूप है वो आत्मा है, उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदि है उनको पर जानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। बताओ तिर्यंश को कैसे श्रद्धान हुआ? बोलो। जो ज्ञानादिक है वो आत्मा है, वो मैं हूँ, और जो ज्ञानादिक नहीं है वो क्या है? अजीव है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसे ही ना। और जो शरीरादिक है उन्हें पर मानता है, ऐसा उसके श्रद्धान होता है। यह जीव अजीव का श्रद्धान है। ऐसा श्रद्धान हमारे को है क्या? बताइए। हमको श्रद्धा ही नहीं है ऐसा है क्या श्रद्धान कि जो ज्ञानादिक है सो मैं हूँ? बोलो क्या लिखा है 12 भावना में कि आत्म केवल ज्ञान में नहीं रुक जा, हाँ, आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। वो तो हम आश्रव के बारे में बताएंगे। तो आत्मा तो केवल सिर्फ ज्ञान में है। यहाँ पे चेतना जितना पार्ट है ना, आपको जीव अजीव अधिकार का आपको मैं स्टार्ट किया अगर कुछ गाथा बताऊँ और वो पूरा गाथा को देखेंगे अपन, तो वो पूरा जीव अजीव अधिकार, तो उन्होंने बोला कि जितना चेतना वाला पार्ट है उतना ही जीव है बस, और बाकी फिर गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव स्थान है ना, गुण, ये सब के सब राग द्वेष कषाय मोह शुभ अशुभ परिणाम सब के सब अजीव के कैटेगरी में जाते हैं। मतलब सोचो इस पूरे मेरे समझो मेरा जीवन देखते एग्जाम्पल, हाँ मैं मेरे एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, आप आपका एग्जाम्पल देखो कि मेरे पास मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, एक गाड़ी है, परिवार में माँ बाप भाई बहन आदि सब है, ठीक है। फिर एक परिवार है, समाज है, देश है, आदि आदि सब, ठीक है। और फिर अंदर क्या, अंदर बहुत सारे अशुभ भाव है, खाने पीने संबंधी, पैसे जमा करने संबंधी, ये भी। और फिर शुभ भाव भी है, मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय वाला है ना, कि पढ़ना पढ़ाना आदि आदि, ये सब भाव है। तो इस सब में, इतने सब चीज़ों में मैं वाला पार्ट तो सिर्फ वो जानन जो चल रहा है उतना ही है, और बाकी ये पूरा पर में आता है। ये हम जानते हैं क्या? अपने सच कर लेना, शुभ अशुभ भावों को भी पर में डाला है। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे रियल भाव नहीं है, वो औदैहिक भाव होते हैं। औदैहिक भाव मतलब क्या? जब शरीर कर्मों के उद्देश्य से शरीर मिला है, उस शरीर का लक्ष्य करके जो भाव हुए हैं उसको औदैहिक भाव बोलते हैं। तो मुझे प्रक्षाल करने का भाव मेरा औदैहिक परिणाम है, मुझे सिखाने का भाव भी होता है, वो भी औदैहिक परिणाम है। आपको क्या बताया है? समझोगे? सही समझ रहे कि नहीं? तो इस पूरे लाइफ में, मेरे लाइफ में, तो वो समाज देश अलग, परिवार वाले वो भी जीव अलग, समझ लीजिए, पत्नी बच्चे वो भी अलग जीव, डिफरेंट एंटिटी, घर गाड़ी वो भी यहाँ पे रह जाते हैं, ये शरीर यहाँ पर मिट्टी बन जाता है, ये शुभ अशुभ भाव चेंज हो जाते हैं जैसे शरीर चेंज होता है, तो वो भाव भी मेरे नहीं। तो बचता क्या? इसके अंदर जितनी चेतना है दैट इज़ ओनली माई पार्ट। विचार करो आपसे, सही है क्या नहीं? हम इस चेतना के सिवा और कुछ है नहीं। सुनिए मेरे क्या लिखा, जहाँ दे अपनी निधान अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। तो सिर्फ जहाँ पे ज्ञान के सिवा अपने को कुछ भी अपना लगना, ये हो गया मिथ्यात्व। यानी जीव अजीव का प्रॉपर विभाजन नहीं हुआ। जीव अजीव अधिकार के मंगलाचरण में क्या लिखा है बताएं? जीव अजीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। जिसको जीव और अजीव का भेद ज्ञान होता है उसका ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मतलब ऐसा नहीं आपको लगेगा मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिया तो मेरा ज्ञान सम्यक होगा, ऐसा नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं होता। बोलो, जीव अजीव पहचानने पर सम्यक ज्ञान होता है। इतना सरल और सहज है। आपको जीव और अजीव का प्रॉपर कैटेगराइजेशन आना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कितना सरल है बताओ। जीव अजीव का कैटेगराइजेशन कितना पार्ट है? जीव का अर्थ क्या? मैं, और अजीव का अर्थ मैं नहीं। जीव अजीव का भी आपापर, जीव अजीव कहो, आपापर कहो, स्वपर कहो, इतना ही विभाजन करना है। तो इसमें इतने पूरे मेरे लाइफ के है ना जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में स्व वाला पार्ट कौन सा है? बोलो कौन भैया? बोलो स्तुति। इस मेरे पूरे विश्व में यानी पूरे युग में जितनी चेतना चल रही है, जो ज्ञान 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 चल रहा है, उतना ही पार्ट मेरा है। बाकी ये जो मुझे खाने पीने के भाव आ रहे हैं वो भी मेरे नहीं, मंदिर जाने वाले भाव आ रहे हैं, स्वाध्याय वाले भाव आ रहे हैं वो भी मेरे नहीं। तो ये मेरे शरीर भी मेरा नहीं, ये माँ बाप बच्चे पत्नी वो मेरे नहीं, ये बंगले मेरे नहीं। ये कुछ समझते क्या? हम नहीं समझते। ये पूरे जीवन में मेरा पार्ट तो इतना सही है, और मैं कितने जगह पे मेरा लगा रहा हूँ बताओ आप। अभी जितनी जगह पे तुमने लगाया, इन सब में किस में चेतना है ये बताओ? चेतना किस में है? न गाड़ी बंगलों में है, न घर में है, न वो शुभ शुभ भावों में है,
समझे? पत्नी बच्चों में भी हम तो जड़ को ही देख रहे हैं ना, हम चेतना को कहाँ देख रहे हैं? वो शरीर को में भी चेतना नहीं है पत्नी बच्चों के। तो चेतना जितना पार्ट उतना ही अपना पार्ट है। जीव अजीव का विभाजन समझो आप। फिर मेरे जीवन में अगर मुझे चेतना के सिवा कुछ भी अपना लग रहा है तो मैं तिर्यंच से भी तुच्छ हो गया। तिर्यंच भी समझ पा रहे हैं कि ये शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। बिना नाम जाने वो ये कर रहे हैं और हम नाम जानकर भी ये नहीं कर पा रहे। बताओ अजीव का अर्थ क्या होता है? जो जीव नहीं। तो अजीव की परिभाषा स्टार्ट करो, लिस्ट चालू करो। कहाँ से स्टार्ट होता है अजीव की परिभाषा? हम पॉइंट गिन लो बेटा, तुम पूरे पहले गिन लो पॉइंट्स कितने हो गए, है ना? उसकी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे को। अजीव की बिगनिंग कहाँ से होती है? शरीर से स्टार्ट होती है। शरीर का अर्थ, अजीव का अर्थ क्या? जो जीव नहीं। जो जीव नहीं अर्थात जो मैं नहीं। अब समझ लेना, शरीर में मैं नहीं ये फील आनी चाहिए हमारे को। अजीव यानी ये मैं नहीं हूँ। अब हमारे को ये फील नहीं आ रही, मतलब भाव भाषण हो रहा है क्या? अजीव का भाव भाषण, जीव का भाव भाषण कुछ हो रहा है क्या हमारे को? ये विचार करो। ये उनको हो रहा है तिर्यंचों को, वो हमारे को नहीं हो रहा। मुझे ये बात हाईलाइट करके बतानी है हमारे को कि हम इतना सिंपल काम नहीं कर पा रहे हैं। कठिन काम है ये, विचार कर लेना आप। उपसर्ग के काल में जितने भी उपसर्ग होते मुनिराजों पर, तो उनको तकलीफ क्यों नहीं होती भैया? आप समझ रहे ना? वो टोडरमल जी पर वो रख दिया हाथी का पैर, तो तकलीफ कैसे नहीं होती? पूरा भिन्न भिन्न है, इसे स्पष्ट समझ में आता है। और ऐसा भाव भाषण होने पर आपके जीवन के, मैं बताऊँ आपको एकदम सिंपल बताओ, आपके जीवन के करोड़ों प्रॉब्लम होंगे और वो करोड़ों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। बताओ ये शरीर भिन्न है, बस हो गया, हो गया। एक चीज़ में पूरे सॉल्यूशन। सच बता रहा हूँ, सिर दर्द का दवाई कौन सी है बता? सिर मेरा नहीं। बताओ ये दवाई है। और पूरी दवाई, पूरी दुनिया की बीमारी की दवाई एक ही चाहिए, ये मेरी नहीं, ये बीमारियाँ मेरी नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, ये टेंशन मेरी नहीं। देखो एकदम सिंपल है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका तन से ही ऐक्य खत्म हो गया हो, फिर सुततीय मित्र के कहाँ संबंध है? यानी एक शरीर को याद रखना, एक शरीर से नाता तोड़ा, पूरी दुनिया से नाता टूटता है। बताओ पत्नी किसकी? शरीर की। बच्चे शरीर के, घर शरीर का, गाड़ी शरीर की, सक्सेस शरीर का, निंदा प्रशंसा शरीर की, समझे? ख्याति शरीर की, है ना? समझ लो पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं एक शरीर को भिन्न पहचानने पर। और हम वो ही नहीं कर पा रहे। तो मूल में काम करना था हमारे को यहाँ, और हम वहाँ पे डिगिंग नहीं कर पा रहे। बोलो क्या बोल रहे हो? मूल में काम नहीं कर पा रहे, जो मूल, और वो तिर्यंच कर पा रहे हैं। मुझे ये इतना क्यों बोलना है कि तिर्यंच समझ पा रहे इतना कंसेप्ट, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम क्या कमी है बताओ? मैंने होमवर्क दिया था कल आपको कि आज निर्णय लेकर उठना, तो निर्णय हुआ कि नहीं हुआ हमारा? शरीर के जड़त्व का निर्णय हुआ नहीं? बताओ नहीं होगा तो वही करते रहेंगे हम अनंत काल तक यही काम, और वो हमारा जो मूल काम है वो रह जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करना। देखो फिर से पढ़ता हूँ मैं वो लाइन। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है। देखो किसमें किया अपनत्व? ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा मतलब क्या? देखो आत्मा, थोड़ा समझा देता हूँ, देखो इसको समझा। ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा मतलब क्या? कि ये शरीर जितना ही आकार का आत्मा है, आत्मा, और उसमें से ज्ञान बह रहा है, इसको बोलते हैं ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा। चेतना बह रही है, बह रही कि नहीं बह रही? अभी समझ कैसे सकते थे? अब चेतना नहीं रहती तो चेतना तो बह रही है, हो गया ज्ञान। और ज्ञान आ कहाँ से रहा है? आत्मा में से। तो ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा, यानी जिसमें से ज्ञान निकल रहा है, ऐसी आत्मा, दैट इज ओनली माई पार्ट, उतना ही मेरा पार्ट है। और उसको छोड़कर कोई भी पार्ट मेरा नहीं। वो मेरा अंग नहीं, उपांग नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरे साथी नहीं, कोई नहीं मेरे। वो सब पर में आते हैं। कितना पार्ट है मेरा?
आत्मा जिसमें से ज्ञान निकल रहा है, वो ज्ञान वाला भाव और वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, यही मेरा पार्ट है, बाकी सब पराया है। सोच लेना, अगर हम किसी भी एक चीज़ में अगर बोले कि ये मेरा है तो मरते वक्त वो चीज़ आपको तड़पाएगी। और अगर अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपना माना तो आपको पता है कि मेरी पूरी एंटिटी साथ में जा रही है, तो मुझे किस बात का भय है। मेरी सत्ता भी जा रही है आत्मा, और ज्ञान स्वभाव भी जा रहा है, तो मुझे किस बात का भय है। हमने शैवक्षम ज्ञान में भी कर लिया अपना, तो वो शैवक्षम ज्ञान छूटने का भी भय रहेगा। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे को तो ज्ञान जनरेट कर लिया मैंने बहुत सारा, और मुझे पता है ये शरीर छूटते हुए छूटने वाला है, तो भी तड़प तड़प के मरोगे, ये ज्ञान छूट रहा है, ज्ञान छूट रहा है। तो वो अपना भी नहीं, वो भी शैवक्षम ज्ञान भी अपना नहीं। क्या है? जानन जो हो रहा है वो, और वो आत्मा यही मेरा है। तो मेरे साथ जाता है एज इट इज़, तो फिर क्या बचा? बता, कोई टेंशन न मको, अभी चल जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारा। मैं तो एज इट इज़ जा रहा हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये अंदर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। देखो फिर से पढ़ता हूँ, क्या लिखा है? ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है, उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदि है उनको पर जानता है, पर मानता है। शरीर आदि, तो शरीर आदि सब चीज़ें आगे पर में, ठीक है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव जी का श्रद्धान है, ठीक है। तो जीव जी का श्रद्धान है। ज्ञान के साथ में क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, ये वाले मुख्यतः से, ठीक है। ज्ञान आदि का अर्थ क्या पकड़ना? ज्ञान गुण हुआ ना, तो ज्ञान वाले, जैसे ज्ञान, जैसे दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण वाला मैं। समझे कि ना? ज्ञान के साथ श्रद्धा भी ले सकते हो, चारित्र भी ले सकते हो। अगर ज्ञान गुण की पर्याय पकड़ रहे हो तो श्रद्धा गुण की पर्याय भी, चारित्र गुण की पर्याय भी, ऐसे, ठीक है। तो मतलब क्या? ज्ञान आदि, तो ज्ञान आदि में क्या पकड़ रहे हो? बता भला। ज्ञान आदि शब्द से क्या टारगेट किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, मतलब भावों वाला पार्ट मैं हूँ। समझ रहे? ज्ञान आदि शब्द का अर्थ क्या पकड़ना? भाव वाला पार्ट मैं, और शरीर आदि का अर्थ क्या? जड़ वाला पार्ट मैं नहीं। समझ में आ गया? जो भाव हो रहे हैं वो सब मैं हूँ, आत्मा। और जो भाव छोड़कर जो कुछ है शरीर, वो मैं नहीं। शरीर में भाव है क्या नहीं? बताओ भला। ये चेहरे पे भाव है क्या नहीं? हम चेहरे को हाव भाव बोलते कि नहीं? एक्सप्रेशन बोलते हैं कि नहीं? इंग्लिश में हाव भाव को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इंग्लिश का वर्ड सही है, हिंदी का वर्ड सही नहीं है। क्यों? देखो, चेहरे पर हाव भाव नहीं होते, हाव भाव एक्सप्रेस होते हैं। भावों का आरोप चेहरे पर आया है, समझे कि नहीं समझे? और इंग्लिश तो क्लियर बोलता है, एक्सप्रेशन है। इट इज़ एक्सप्रेशन, मतलब क्या? जो अंदर चल रहा है उसका एक्सप्रेस किया जा रहा है चेहरे के माध्यम से। हाँ, चित्र। जो अंदर की फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस हो रही है, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये बताओ, क्या बोलना चाह रहे? तो ये चेहरे पे भाव है क्या नहीं है? नहीं है भाव। चेहरे में भाव है क्या? अब देखो ऐसा है तो क्या बोलेगा? प्रसन्नता का भाव है। प्रसन्नता का भाव चेहरे पर नहीं है, प्रसन्नता अंदर है, वो चेहरे पर झलक रही है। आप समझे कि नहीं समझे? तो शरीर में भाव है क्या? शरीर में भाव नहीं है क्या? दान देने के भाव किसको आते? आँखों को, कान को, नाक को, दांत को, किसको आते? मंदिर जाने के भाव किसको आते? बताओ। हाथ को, पैरों को आते कि नहीं? मंदिर तुम पैर आते ना, तो मंदिर को आते कि नहीं भाव? पैर है ना मंदिर जाने के, पैरों को आते के भाव मंदिर जाने के? विचार करो, भाव किस में? तो भाव वाला पार्ट जीव का, यानी वो मेरा, और बाकी सब शरीर का पार्ट वो मेरा नहीं। ऐसा उनको क्लियर समझता तिर्यंचु को। ये उनको कैसे समझ में आता है? ये सामान्य पने से, विशेष रूप से नहीं, कि सिर्फ फीलिंग वाला पार्ट आत्मा का है और बाकी सब पार्ट शरीर का है, ऐसा उनको समझ में आता है। सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं। विशेष रूप से तो मनुष्य ही समझ पाएंगे, समझे कि नहीं? मनुष्य को बोलो, उनके लिए तो जानना ही रहता है, क्योंकि वो इतना डिटेल में नहीं जानते, भावों के और डिटेल्स नहीं जानते। वो सिर्फ समझ रहे हैं भाव वाला पार्ट जीव है और जड़ शरीर वाला पार्ट अजीव है, इतना ही उनको समझ में आता है।
हम जब मनुष्य है, हमारे अंदर जब भाव की बात आएंगी तो हम भावों में ज्ञान भाव को अपना बोलेंगे और शुभ अशुभ भाव को अजीव में डालेंगे। ये मनुष्य कर सकता है क्योंकि वो विशेष तत्व का अभ्यास करता है और वो तिर्यंच सामान्य करते हैं। तो इतना तो कर लिया ना उसने कि भाव वाले पार्ट को जीव का माना, और जिसमें भाव नहीं है, जैसे बॉडी में कहीं पर भी भाव नहीं है, तो इस बॉडी को अजीव जान लिया। समझे कि नहीं? देखो एकदम सिंपल बता दो। हाँ, शरीर तो उसका उसके काम कर रहा है। देखो मैं पहले की बात बताता हूँ आपको। पहले लोग मनुष्य को, फैमिली को, रिलेशंस को वैल्यू देते थे और उसके चक्कर में धन आदि को भी इग्नोर करते थे। हाँ या नहीं? परिवार, समाज, संगठन है कि नहीं, ग्रुप, बस धन, समाज, धन को वगैरह को साइड में। और आज के डेट में देखो कि धन के लिए परिवार वालों को भी साइड में छोड़ता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये क्यों हो रहा है? ये पंचम काल है। पंचम काल किसको बोलते हैं बोलो? जहाँ पे जड़ का अट्रैक्शन होता है और चेतन का इग्नोरेंस। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल डेफिनेशन है। चेतन का इग्नोरेंस और जड़ का आकर्षण। काल का दोष नहीं है। ये आकर्षण वाले लोग जहाँ मिलते हैं उस काल का नाम पंचम काल। ये भाषा वैसी है, काल नहीं करता कुछ। जिस जड़ के आकर्षण वाले लोग पंचम काल में जन्मते हैं, मैं भी उसी में जन्मा हूँ और आप भी। चेतन के आकर्षण वाले वहाँ पर जन्मेंगे जहाँ पे चेतना की देश ना मिलेगी उनको चेतन वस्तु से। हम जड़ के आकर्षण में पंचम काल में जन्मे हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो अभी के लोग देखो, तुम जड़ चीज़ों के लिए पता है आपको, वो अपने भी लाइफ को ना दुखी करते हैं और पत्नी, बच्चों, माँ बाप की भी लाइफ दुखी करते हैं। मतलब जड़ का आकर्षण इतना रहता है कि चेतना की पूरी इग्नोरेंस की जाती है। चेतना कुंठित होती है। सोचो, शरीर भी पूरा डिटोरेट होता है, अंदर से ज्ञान भी कम होते जाता है, विवेक कम होते जाता है, संवेदना कम होती जाती है। समझे कि नहीं? सिर्फ एक मनी एंगल से, क्योंकि जड़ का आकर्षण। मैंने वो कहानी बताई थी ना आपको, कितनी इंपॉर्टेंट कहानी जो बचपन में सिखाई थी। बोलो कौन सी कहानी याद है क्या? अभी बताई थी मैंने 15-20 दिन पहले कहानी बताई थी एक। मैंने चलो भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिन हो गए उसको। हमने बताया था वह राजा था जिसको सोने का आकर्षण था, गोल्ड का। तो वो जिसको टच करे वो गोल्ड हो जाता था। तो एक दिन गलती से उसकी बेटी को टच कर लिया तो उसको गोल्ड पसंद आ रहा था कि नहीं? तो वो क्या करता है आखिरी में पता है आपको? क्या बोलता है? हे भगवान, मेरे वरदान पीछे ले ले, मुझे नहीं चाहिए गोल्ड का। क्यों? और वो बेटी गोल्ड की बन गई और कितने सालों तक वैसी रहेगी, तो पसंद नहीं किया उसको। वो कहानी में जड़ चेतन है, बोला क्या है कि नहीं भैया? पता सोना कितना 50 किलो का सोना बन गया ना एक साथ, एग्जाम्पल। तो उसको क्यों पसंद नहीं आ रहा वो राजा को? ये विचार करो जरा आप समझे क्या? एग्जाम्पल मतलब वहाँ पर जड़ वाला बेटी नहीं चाहिए, चेतन वाली बेटी चाहिए। मैं आपको इतना ही सिंपल बोलूँ, आपको हम 500 करोड़ का घर बना के देंगे और उसके साथ आपके साथ रोबोट रखेंगे, सिर्फ वाइफ नहीं, पत्नी बच्चे नहीं, रोबोट वाले। तुमको वाइफ वाला रोबोट और बच्चे वाला रोबोट चलेगा क्या आपको? ये बताओ। बताओ, आप समझे चेतन की और जड़ की वैल्यू क्या रहती है? चेतना ही सब कुछ है भाई, जड़ का कुछ भी वैल्यू नहीं है। तीर्थंकरों ने ये उपदेश दिया हमारे को, जड़ चीज़ों का आकर्षण छोड़। हम जड़ चेतन में ही कितना अंतर है हमारे, बताओ। जड़ चेतन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सुख बोले तो क्या याद आता हमारे को? आंखें बंद करके बोलो सुख, बताओ। सच बताओ, दिल से याद रखना, सुख शब्द से क्या कनेक्टेड है? जड़ चीज़ नहीं क्या? देखो आपको याद आएगी, सच बताना, दिल से खुद को ही बोलो, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। तो इससे सीधा सिद्ध होता है कि हमको जड़ चेतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। चेतना वाले पदार्थों में सुख नाम का भाव उत्पन्न होता है, जड़ पदार्थों में सुख नाम का भाव उत्पन्न नहीं होता। ये भी नहीं हमारे को पता अभी तक। मुझे होता है मुझे इसको सुखी करने के लिए मैं क्या करूं, बताओ। कभी हो सकता है क्या? अच्छा, इसमें से सुख लाने का होगा मुझे, तो आएगा क्या? देखो, जड़ चीज़ों को दो चीज़ समझना। जड़ को कभी सुखी नहीं किया जा सकता, पहला।
और जड़ पदार्थों में से सुख आता नहीं, ये दूसरा। अब हमारा जीवन किधर है ये बताओ। नहीं नहीं, दोनों भी नहीं। ये देखो, एक तो बहुत जड़ चीज़ों को सुखी करने के चक्कर में है हम, एक, और दूसरा जड़ से सुख मिलेगा ये भी कल्पना में हम। कितनी भ्रांति में जीते हैं हम, हमारे को भ्रांतियाँ तोड़नी नहीं हमारी, है क्या नहीं विकास भैया? स्टील कैसा है, अच्छा है कि नहीं? कैसा है? जड़ है, जड़। और गोल्ड, डायमंड भी, प्लैटिनम भी, आप समझ रहे? और स्वर्ग का वैभव कैसा है, समझ क्या है बताओ? जड़ है ना, इसलिए वहाँ पर सुख नहीं है। देखो मैंने बताया था ना, अपूर्व अवसर की एक लाइन सुनी थी मैंने, रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव जो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। क्या कि रिद्धि वैमानिक देव की भी रजकण जैसी लगे, क्योंकि वो जड़ ही है, उसमें सुख थोड़ी आता है। बताओ मुझे, स्विट्जरलैंड गया मान के चलो भैया, तो सुख आने की गारंटी है क्या? वो तो बताया मैंने उस दिन, परसों के दिन बताई थी मैंने। वो इच्छा से तड़पा है पहले तो, और तड़पन कम हो गई है, उसको भ्रांति से सुख मान लिया। वहाँ पर भी याद रखना, समझना ध्यान से, स्विट्जरलैंड की तड़पन क्रिएट करी हमने, और फिर स्विट्जरलैंड गए, विचार करो। तो सुख कहाँ से आया? वो आइसबर्ग में से, पहाड़ में से, वो झील में से, हवा में से, किस में से सुख आया बताओ? अच्छा लगता वो क्या बात है? नहीं बता रहा हूँ ना मैं आपको, पहले ही समझ लो, इनमें से कोई इसमें से आया क्या? नहीं आया। तो अच्छा लगा कहाँ पर हुआ? वो बोलो वाला इधर हुआ। इधर कैसे हुआ? वो इच्छा खत्म होने से। मतलब किधर है वो करना, किधर है काम? इधर। उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, तो इधर खत्म करता तो इधर भी अच्छा लगता। सही है कि नहीं? तुम समझो मेरी बात को, गहराई से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम इधर इच्छा खत्म करो, इधर ही अच्छा लग जाएगा तुम्हारे को। वहाँ पर देखो कैसा है, हम वो इच्छा खत्म करने की ट्रिक नहीं जानते हैं। वो यहाँ पे सीख गए तुम, तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी। वहाँ जाके जो तुम करने वाले हो डाउन इच्छा को, वहाँ पे जो अच्छा फील आने, तो अच्छा फील कहाँ से आ रहा है समझे क्या? ये अच्छा मतलब लोगों को सुख वाला फील कहाँ से आता है? मैंने परसों बताई थी आपको बात। वो तड़पता है, फिर उसको वो तड़पन कम होने से वो जो अच्छा वाला फील आता है उसको वो सुख मान लेता है। तो कैसा है एग्जाम्पल, इसको कैसे एग्जाम्पल दिया इसको? वो एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल में कि जख्म करो और मट्टी लगाओ, पट्टी लगाओ, मतलब हाँ बढ़िया है कि सुख मिला कि नहीं मिला? मलहम लगाने से सुख मिला कि नहीं मिला? बोलो स्तुति। क्या जख्म हो गई कि उसके ऊपर मलहम लगा रहे, तो सुख मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्यों? समझे? बस ऐसा है वो सब जो हम जो कर रहे हैं, वो जख्में करते हैं इच्छाओं के माध्यम से, और वो जख्में शांत होने पर हो सकता है हाँ, फिर क्या करते हैं? नहीं जख्म करता है। आप समझना, सच्चाई है, 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आप ये रियलिटी है कि नहीं? तो स्विट्जरलैंड वाला पार्ट जो बता रहा मैं, तो स्विट्जरलैंड में सुख कहाँ से आया? इधर ही करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके किसी ने बोला भैया बाजू में एग्जाम्पल, हाँ पेरिस है, मुझे नहीं पता, मैं कल्पना से बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं, उससे अच्छा तो पेरिस की वादियाँ है। हाँ क्या? चलो। अभी तो ये चले यार उधर, तुमने बिलावा जब स्विट्जरलैंड फेमस कर दिया, बाजू में ओरिजिनल वाला है, एक्सट्रीम भारी है, तो फिर क्या जाता है बता? वापस एक नई जगह, जब तक वहाँ नहीं जाते तब तक वहाँ का। अब समझना मेरी बात को, है कि नहीं? ये रियलिटी, ये रियलिटी है। तो हम अपने अंदर से इच्छाओं से जख्मी होते रहते हैं, और वो इच्छा के शमन होने पर हमारे को सुख का अनुभव होता है। और ये पूरा पार्ट किस में होता है? चेतन में, जड़ में कुछ भी नहीं होता। फिर सोचो, जब ये चेतन में ही काम करना है तो जड़ का नीड है बताओ भला? इच्छा भी क्रिएट करी थी जो जड़ ने नहीं करी थी, इच्छा का अभाव भी जड़ ने नहीं किया, फिर हम जड़ की दौड़ में हुए क्यों? तो ये टीचिंग्स है जो भगवान जी ने समूह शरण में हमारे को दी है। हम ये टीचिंग्स के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। हम आज इसी वक्त अपने जीवन को पूर्ण सुखी कर सकते हैं, बताओ, निर्वाण क्षमता से। सच में कर सकते हैं।
कि जितने जीव हमारे जीवन से इच्छाएं खत्म होगी, मुझे स्विट्जरलैंड का किसी ने बोला, मेरे अंदर इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, तो बताओ मैं दुखी होऊंगा क्या? एक ना कितनी तारीफ करी हमारे सामने, समझ हमारे को रिलेटिव है, वो जाते बोलते रहते, और ऐसा था वैसा था ये था वो था। अब मैं दुखी होऊंगा कि सुखी होऊंगा, ये डिपेंड करता है क्या कि मैं इच्छा करता हूँ या नहीं करता। अब कोई मेरे साथ सुन रहा है तो बोलेगा यार एक बार चलो अपन भी, वो दुखी होऊंगा जब तक नहीं जाएगा। और मैं बोलता क्या मिलेगा, मिट्टी देख के आए ना, हम बोलेंगे नहीं उसको, लेकिन हमारे को लगे मिट्टी के ही अलग अलग आकार देख के आए ना, मिट्टी के आकारों में हिप्नोटाइज होकर आए ना, चेतन को तो भूल के ही आए हो ना, और मिट्टी से सुखी होने की भ्रांति लेकर आए हो ना, क्या अच्छा हुआ ये बताओ। एक सिंपल समझ लेना, ये जड़ और चेतना, तो जड़ उससे, जड़ को सुखी नहीं किया जा सकता और जड़ से सुखी नहीं हो सकते। ये बात समझने पर अब हमारे जीवन की दौड़ किधर होनी चाहिए भैया, ये दो चीज़ें याद है ना, जड़ को सुखी नहीं किया जा सकता और जड़ से सुखी नहीं हुआ जा सकता। अब जीवन की दौड़ किधर, चेतन की ओर। समझ रहे ना? कल ही भैया बोल रहे थे कि वास्तु दोष होने से वो जीव बर्बाद हो गया है ना। भैया बोलते पुद्गल से कुछ थोड़ी होता, वो पीता था, तो बर्बाद किसने किया? पीने ने। वास्तु थोड़ी बर्बाद करती, बताओ वास्तु बर्बाद करती है? तो कोई वास्तु बर्बाद नहीं करती। जब बह गया ना तो उससे बर्बादी हुई है। विचार करो, रूल तो एक ही है। तो जड़ को बिला वजह दोष दिए जा रहा है क्या नहीं? जड़ कोई परेशानी करता है आपको? मुझे बताओ, तीर्थंकरों ने कौन से पुद्गल के परमाणुओं को बुरा बोला? मुझे बताओ, उन्होंने गलत किसको कहा? बोलो किसको कहा उन्होंने? तीर्थंकरों ने अच्छा और गलत किसको कहा, ये बताओ। बोलो इसका आंसर दो। स्तुति अरहम बोलो बेटा। तीर्थंकरों ने अच्छा किसको बोला और बुरा किसको बोला? किसी को नहीं। बोलो स्तुति। नहीं बोलो भैया, कुछ याद है? अब किसी को अच्छा किसी को बुरा बोला? बोला है नहीं? बोला ना उन्होंने, बता तो देखो। उन्होंने 6 द्रव्य में से एक को भी अच्छा और बुरा नहीं बोला। ध्यान सुन लेना, 6 द्रव्य में एक को भी अच्छा और एक को भी बुरा नहीं बोला। फिर बुरा किसको बोला? मिथ्यात्व को, कषायों को बुरा बोला, यानी विभाव को बुरा बोला और स्वभाव को अच्छा बोला। समझ रहे? नहीं बोला क्या? ये अच्छा बुरा बोला गया कि नहीं बोला गया? बताओ। ये बोला गया है। उपदेश क्या कर दिया? स्वभाव का ही उपदेश दिया, विभाव को छोड़ने का उपदेश दिया। विचार करो, तो अच्छा बुरा कहाँ होता है? स्वभाव विभाव में ही। विभाव बुरे होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है। ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव है वो अच्छा है, और मोह राग द्वेष वो विभाव है वो बुरा है। इतना तो सरल है। तो दुनिया कोई अच्छी बुरी है ही नहीं। दुनिया को अच्छा बुरा मानना वो इष्ट अनिष्ट कल्पना है, जिससे दुख होता है, राग द्वेष होते हैं। तो दुनिया अच्छी बुरी है ही नहीं। जड़ चीज़ें अच्छी बुरी होती ही नहीं है। जड़ चीज़ों का आकर्षण बुरा होता है और चेतन चीज़ का आकर्षण अच्छा। इतना तो सरल है। समझ गया ना भैया? तो कोई अच्छा बुरा, दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा नहीं। जड़ का आकर्षण बुरा और चेतन का आकर्षण अच्छा। समझ गए क्या दिव्यम भैया? अच्छा बुरा क्या, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं दुनिया की, तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। चीज़ नहीं, विभाव बुरे, स्वभाव अच्छा। समझिए? तो तिर्यंच ने क्या किया वो कंक्लूजन कर लेते। तिर्यंचों ने क्या किया? क्या किया तिर्यंचों ने? स्वभाव मतलब कैसे समझा कि जो चेतना स्वरूप पार्ट है वो मेरा, और जो चेतना के अतिरिक्त है वो मेरा नहीं, यानी जड़। तो हमारे को भी इतना ही करना है, चेतन वाला पार्ट मेरा और जड़ वाला पार्ट मेरा नहीं। और इससे क्या करना? जड़ से सुख नहीं और जड़ को सुखी नहीं कर सकते। ये दो बातें कंक्लूजन में है, जिसको अगर आपने जीवन में उतार दिया तो पूरा ध्यान चेतन की ओर। समझे कि नहीं? बताओ, भगवान जी ने भी सब की सब जड़ चीज़ों से अपना आकर्षण छोड़ा। वो समोशरण रचा था, कितना गजब का रचा था, वो भी देखते नहीं लोग।
क्यों नहीं देखते? जड़ है ना जड़ से क्या होगा हमारा भला, समझे कि नहीं? समूह शरण जड़ ही था ना, क्या चेतन था? बताओ समूह शरण सुंदर था कि नहीं? सच बताओ, सच बताओ, इसका उत्तर देना। स्तुति, ध्यान दो इधर। समूह शरण सुंदर था क्या? नहीं, नहीं, कैसा था? चंद था, जड़ था। फिर तक क्यों इतनी तारीफ क्यों करते बाबे समूह शरण की? इतने वर्णन है पता है आपको समूह शरण के, तो समूह शरण की तारीफ क्यों करते? जड़ चीज़ों की इतनी तारीफ क्यों? प्रश्न क्या, समझे क्या? जड़ चीज़ की इतनी तारीफ क्यों समूह शरण की? बताओ। हाँ हाँ, इतना सुंदर भी था मतलब वो लोग बोला जाता है, भगवान जी का वो भी ध्यान नहीं करते, सुंदर बोला जा रहा है। सही बात है, बढ़िया। बोलो भैया, इतना तारीफ क्यों इसकी? वहाँ पर एक सुंदर चेतन व्यक्ति था, समझे क्या? सुंदर चेतना वाला व्यक्ति था, उसके विराजने की वो जगह है, इसलिए कितने जीवों ने समूह शरण को देखना छोड़ दिया और उस सुंदर चेतना वाले जीव को देखना प्रारंभ किया। ये इसलिए उस समूह शरण की वैल्यू, समझे क्या? क्या क्या कह रहे? वहाँ पे वैल्यू किसकी बताओ? बोला समूह शरण की है कि वो देशना की? अब समझे क्या कि नहीं? देशना के लिए समूह शरण है, और देशना कौन दे रहा है? चेतन वस्तु। किसको? चेतना के लिए, चेतन वस्तुओं को देशना दी जा रही है। तो समूह शरण की महिमा नहीं, चेतन की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए वो समूह शरण है। बताओ किसने रचा समूह शरण? कुबेर और इंद्र ने। वे जड़ वाला ही कर सकते, और तीर्थंकरों ने चेतन वाला समूह शरण रचा समझे क्या कह रहा हूँ? और अपने चेतना की इतनी विस्तार किया, अनंत विस्तार, और उस चेतना के अनंत विस्तार से बोलो क्या लिखा है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। निष्प्रह, समझ रहे? ऐसे वो चेतन समूह शरण का भी केंद्र बिंदु शुद्ध चेतना है। समझ गए क्या? समूह शरण नहीं, जो समूह शरण में चेतन वस्तु को छोड़कर समूह शरण में अट्रैक्ट होते हैं ना, वो हमारे जैसे जीव भटकते रहते हैं संसार। तो यहाँ पर क्या है? अच्छा है, मंदिर कैसा है बना बताओ भला? कैसा मंदिर है? गजब का है, वाइट कलर पूरा है क्या नहीं? और प्रतिमा कैसी? प्रतिमा भी बहुत जबरदस्त है, वाइट कलर की पूरी, है कि नहीं? जबरदस्त है कि नहीं मंदिर? मंदिर अच्छा है कि नहीं हमारा? बताओ। और प्रतिमा अच्छी है कि नहीं भैया? बोलो हर्ष, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? स्तुति, ये जड़ है, वो प्रतिमा भी जड़ है। अंदर जो शुद्ध चैतन्य जीव है ना, उसके दर्शन के लिए ये सब रचा है हमने। तो समझ लेना, पूरा जीवन और हमारा पूरा धर्म सिर्फ चेतन की ओर इशारा करता है, और दूसरा कुछ भी आकर्षण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम कभी जड़ चीज़ों के चक्कर में चेतन व्यक्ति से झगड़े ना करें भला क्या? कभी नहीं, एक भी चेतना को दुखाऊंगा नहीं, ये मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जड़ वस्तु को त्याग कर दूंगा, लेकिन एक भी चेतना को दुखाऊंगा नहीं, यह हमारा व्यवहार है। समझे क्या नहीं? कि पैसे ले ले भैया, तू दुखी मत हो, समझे क्या? एक भी चेतना को दुखाने का नहीं और अपनी चेतना को दुखाने का नहीं, यही व्यवहार और निश्चय धर्म है। समझ में आ गया? चलो, जड़ का आकर्षण छोड़े, है ना? चलो, सहजानंदी